हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। मैं मुस्कान आप सभी के लिए क्लास 10th के संस्कृत का तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका आलस कथा नाम है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और इससे अधिक आप क्वेश्चन याद कर पाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? 4, 3, 5 या 7। तो आलसशाला में 4 लोग सोए हुए थे। तुस्नीम पद का अर्थ है। तुस्नीम पद का क्या अर्थ होता है? तुस्नीम संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है यही पूछा जा रहा है। तो तुस्नीम शब्द का अर्थ वचाल होता है या मौन होता है या पुराना होता है या समीप होता है। तो तुस्नीम शब्द का अर्थ मौन होता है। ईसत का अर्थ है, ईसत का क्या अर्थ होता है? ज़्यादा, थोड़ा, समीप या दूर। तो ईसत शब्द का अर्थ थोड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, आलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है या व्यंग्यात्मक कथा है? तो जो आलस कथा है वो व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति जी, कृष्ण, महात्मा विदुर, इनमें से कोई नहीं। तो आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और विद्यापति जी जो है वो मैथिली और संस्कृत, मैथिली कवि भी हैं, ये मैथिली कवि हैं, लेकिन ये मैथिली और संस्कृत दोनों भाषाओं में रचना करते हैं, मैथिली में भी और संस्कृत में भी। मैथिली भाषा के कवि कौन है? राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त या कालिदास। तो मैथिली भाषा के कवि ये विद्यापति जी हैं। अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि विद्यापति जी मैथिली और संस्कृत दोनों में रचना करते थे, दोनों भाषा में, इसलिए मैथिली कवि कौन है? विद्यापति है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 5 थी, 4 थी, 6 थी या 3 थी? 5, 6, 4, 3, मतलब कि इनमें से वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस्य, क्रोध, लोभ। तो सबसे बड़ा शत्रु आलस को माना जाता है, क्योंकि मानव शरीर का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है आलस होता है। आलस की वजह से कोई व्यक्ति अपना काम समय से नहीं कर पाता है, जिससे वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? गुण, शत्रु, मित्र, धर्म। तो नीतिकार है आलस्य को शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था या धनी था? तो वीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था। क्या था? मिथिला का मंत्री था, मिथिला का मंत्री था। और यह दानी स्वभाव का था, दानशील था, यानी कि वो दानी स्वभाव का था। जो आलस लोग थे उनको मुफ्त में भोजन देता था, वस्त्र देता था, इसलिए वो दानशील था, यानी कि दानी था। वीरेश्वर कौन था? मिथिला के राजा, मिथिला के मंत्री, मिथिला का राजकुमार या मिथिला का संतरी? तो अभी हम आपको बताए हैं कि वीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? यानी कि आलसशाला में जब आग लगाया गया तो कितने लोग नहीं भागे थे? 3 लोग, 5 लोग, 4 लोग या 6 लोग? तो जब आलसशाला में आग लगाई गई थी तब जितने भी वहाँ धूर्त लोग थे जो आलसी होने का स्वांग रच रहे थे वो सभी आग देखकर भाग गए, लेकिन जो वास्तविक 4 आलसी थे वो आग देखकर भी नहीं भागे, वो सोए ही रह गए। तो इसलिए आलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है।
घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, यानी कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए। पलायमान मतलब भाग गए। आलसी लोग भाग गए, या समझदार लोग भाग गए, या फुर्तीले लोग भाग गए, या धूर्त लोग भाग गए। तो आलसी लोग तो भागे नहीं, समझदार लोग तो थे ही नहीं, फुर्तीले और धूर्त। तो जो धूर्त लोग थे, जो नाटक कर रहे थे कि वो आलसी है लेकिन वो वास्तविक आलसी नहीं थे, लेकिन आलसी होने का ढोंग कर रहे थे, यानी धूर्त लोग जो थे, और वो फ़ायदा उठा रहे थे वीरेश्वर जो मंत्री थे उनके द्वारा दी गई जो सुविधा थी उसका लाभ उठा रहे थे, वो धूर्त लोग थे। और वही लोग आग लगने पर पलायमान हो गए पूछ रहा है, तो धूर्त लोग भाग गए। जब आग लगाया गया तो धूर्त लोग भाग गए। चारों अलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, बाँह पकड़कर। तो जो चारों आलसी थे, जो सोए हुए थे, नहीं भागे थे आग लगाने पर भी, उनको केस पकड़कर एक नियोगी पुरुष जो थे उनके द्वारा ये निकाले गए चारों आलसी। नियोगी पुरुष के द्वारा निकाले गए। ये जो चार आलसी थे उनका जो नियोगी पुरुष थे वो उनका बाल पकड़कर बाहर निकाले, ताकि क्योंकि ये लोग नहीं बाहर निकालते तो ये लोग जल जाते। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर, महेश्वर। ये हमारा ऑप्शन गलत है। जो बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। जो धूर्त लोग थे वो बनावटी आलसी होने का ढोंग करते थे, और जो सुविधा वीरेश्वर मंत्री के द्वारा दी जाती थी उनका लाभ उठाते थे। ये हमारा सारा का ऑप्शन गलती है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। आते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास। आलसशाला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। तो आलसशाला में जब सब लोग सो रहे थे तब आग लगाई गई थी परीक्षा करने के लिए। तो जब सब सो रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु था, ईमानदार था, क्रूर था, दुष्ट था। तो वो दयालु था, तभी तो सबको भोजन दे रहा था, वस्त्र दे रहा था, इसलिए वो दयालु था और दानशील भी था। अगर दयालु दानशील दोनों हो तो हम दोनों टिक करेंगे। अगर दयालु है तो दयालु टिक करेंगे, अगर दानशील है तो दानशील टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मगध का, कानेकब्ज का, अवंती का, मिथिला का। तो अभी बताया है, पिछले क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन थे उसमें बताया गया है कि वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा का क्या शिक्षा देती है? पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? गुण निराकरण का, दर्शन का, दोष निराकरण का, सत्य का। तो पुरुष परीक्षा गुण निराकरण का शिक्षा देती है। पुरुष परीक्षा। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक पति होता है, पुत्र होता है, माता होती है, पिता होती है। तो स्त्रियों का जो रक्षक होता है वो पति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? विद्वान, आलसी, मूर्ख, चालाक। तो कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? तो वो आलसी लोग होते हैं जो परिश्रम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि बिना परिश्रम किए ही हमको सब कुछ मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का रक्षक कौन है? माता, शिक्षक, पिता, दोस्त। तो बच्चों का रक्षक उनकी माता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत, हिंदी, मैथिली, अवधी। तो जो पुरुष परीक्षा है वो संस्कृत भाषा में लिखित है। और पुरुष परीक्षा जो पुरुष परीक्षा से लिया गया है कौन? आलस कथा को। ये पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है जिससे लिया गया है आलस कथा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आलस कथा कहाँ से संकलित है या लिया गया है? तो वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे।
भूखा रहना कौन पसंद करता है? भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी, मूर्ख, पागल, परिश्रमी। तो भूखा रहना आलसी लोग पसंद करते हैं, लेकिन काम करना पसंद नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता है? पैसा, शिक्षा, भोजन, पुस्तक। तो जो वीरेश्वर है वो अनाथों को भोजन देता है और वस्त्र भी देता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अरे हल्ला कैसा है किसने कहा? प्रथम पुरुष, तृतीय पुरुष, द्वितीय पुरुष, चतुर्थ पुरुष। तो अरे हल्ला कैसा है यह प्रथम पुरुष ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। सारे सुखों का मूल क्या है? युद्ध, विघटन, संगठन, परीक्षा। तो सारे सुखों का मूल जो होता है वो संगठन होता है। अगर संगठन है तो सभी सुख प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? मंत्री, सिपाही, चोर, पुलिस। ऑप्शन नंबर ए सही है, मंत्री। मंत्री को ही नियोगी पुरुष कहा गया है चैप्टर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। तुष्णी कथम न तिष्ठ किसने कहा? यानी कि तुष्णी कथम न तिष्ठ, तुम चुप नहीं बैठ सकते हो, ऐसा किसने कहा था? दूसरा आलसी ने कहा था, या चौथा आलसी ने कहा था, या तीसरा ने कहा था, या पहला ने कहा था? तो ये चौथा जो आलसी था उसने कहा था कि क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो? जब आग लगाई गई थी आलसशाला में, तब जब आग लगाई थी आलसशाला में, तो जब शोरगुल होने लगा तो प्रथम आलसी ने कहा था, अरे यह कैसा शोरगुल है? अरे यह कैसा शोरगुल है? शोरगुल है, ये ऐसा प्रथम ने कहा था। तो दूसरे ने कहा था, लगता है यहाँ आग लगी है। दूसरे आलसी ने क्या कहा था? लगता है यहाँ आग लगी है, ऐसा दूसरे ने कहा था। तो तीसरे ने कहा था कि अरे कोई महापुरुष नहीं है, जो महापुरुष नहीं है जो भीगी चटाई हम पर डाल दे। भीगी चटाई डाल दे, ऐसा तीसरा आलसी ने कहा था कि अरे कोई महापुरुष नहीं है जो भीगी चटाई हम पर डाल दे। और चौथा आलसी ने कहा था, अरे बचाल कितना बोलते हो, चुप हो जाओ। अरे बचाल कितना बोलते हो, चुप बैठो। चुप बैठो, ऐसा चौथा आलसी ने कहा था। आलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहला किसकी उक्ति है? यानी कि आलस कथा पाठ में यह कैसा शोरगुल है, यह किसकी युक्ति है? पहले आलसी की, दूसरी आलसी की, तीसरे आलसी की, या चौथे आलसी की? तो यह कैसा शोरगुल है, यह पहले आलसी ने कहा था जब आलसशाला में आग लगाई गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। थैंक यू सो मच आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर पाए होंगे। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं हम अगले दिन अगले वीडियो के साथ।